बीजेपी ने बिहार का सम्राट क्या इन 3 बड़ी वजहों से चौधरी को बनाया, सम्राट चौधरी को। इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी उनका सीएम बिहार की गद्दी पर बैठने जा रहा है और उनका नाम है सम्राट चौधरी। जी हां, इसकी 3 बड़ी वजहें जो हैं, सबसे पहले द ग्रेट कास्ट इक्वेशन लव कुश, जो नीतीश कुमार का कास्ट फॉर्मूला रहा है बिहार को चलाने का, जिसमें नीतीश कुमार रिप्रेजेंट करते थे लव यानी कुर्मी जाति और कुश यानी कुशवाहा जो रिप्रेजेंट करते हैं सम्राट चौधरी। दोनों ही ओबीसी जातियां हैं और तकरीबन 7 से 8% जनता आबादी बिहार की इस दोनों समुदाय के बीच आती है। क्या सबसे बड़ी वजह इस डिसीजन तक पहुंचने के लिए यह कास्ट इक्वेशन, इसे बरकरार रखना था? और दूसरा बड़ा कारण उग्र हिंदू नेता। जी हां, ऐसा नेता जो बॉडी लैंग्वेज से लेकर अपने बिगड़े बोल से बीजेपी का एजेंडा बिना आरएसएस का हुए भी बहुत अच्छे ढंग से डिलीवर कर सकता है। और तीसरा, शायद जो सबसे डिसाइसिव रहा, सबसे निर्णायक रहा सम्राट चौधरी को चुनने में, वह है अमित शाह का सबसे भरोसेमंद व्यक्ति होना, जिस पर बड़ा दांव उन्होंने इस चुनाव से पहले खेला। और इसकी बानगी यह देखने को मिलती है कि खुद सम्राट चौधरी बोलते हैं कि हमने 22 लाख वोटों को, 22 लाख वोटरों को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया और हम जीत गए, अब आगे भी करने जा रहे हैं। क्या यह 3 वजह हैं? और भी वजहें होंगी, लेकिन बेबाक भाषा का साफ मानना है कि इन 3 बड़ी वजहों के चलते ही सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने बिहार की सीएम की सीट, गद्दी सौंपी है। देखिए, स्पष्ट बिहार ने एसआईआर को किया और एसआईआर से स्पष्ट दिखता है कि जो घुसपैठी है उसको बाहर करना है। हमने अभी तक 22 लाख लोगों का नाम भी काटा, 22 लाख लोगों का अनाज भी बंद किया और आगे भी उसके ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर एक एक जो कार्ड है उसको बंद कर। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा, आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे 2 टूक कार्यक्रम। 2 टूक सवाल है आपसे कि क्या नीतीश कुमार के बाद अब जो भारतीय जनता पार्टी को पहली बार बिहार की सीएम की कुर्सी मिली है और उस पे उन्होंने बैठाया सम्राट चौधरी को, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजहें क्या हो सकती हैं? हमें जो 3 बड़ी वजहें दिखाई दे रही हैं, उनमें सबसे पहला है कास्ट इक्वेशन। जी हां, ओबीसी वैसे भी बीजेपी के लिए बहुत अहम कार्ड है और बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का इतना लंबा जो शासनकाल रहा, उसमें उन्होंने लव कुश थ्योरी जो दी, यानी ओबीसी, लव यानी कुर्मी, जिसको रिप्रेजेंट करते रहे इतने लंबे समय तक नीतीश कुमार, और कुश यानी कुशवाहा, जिसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं सम्राट चौधरी। और यह दोनों जातियां, ओबीसी की लव कुश जातियां, तकरीबन 7 से 8% बिहार की आबादी को रिप्रेजेंट करती हैं। और इसमें यहां याद रखिएगा कि नीतीश कुमार ने बाकी और जातियों को भी जोड़ा था, जिसमें उनका सबसे अहम कार्ड था ईबीसी और साथ ही साथ महादलित का कार्ड। अब देखना यह है कि इन कार्डों का क्या करेंगे सम्राट चौधरी, लेकिन फिलहाल लव कुश थ्योरी, कास्ट इक्वेशन इस समय बिहार में एक निर्णायक फैक्टर है सम्राट चौधरी को इस गद्दी पर बैठाने के लिए। और दूसरा है सम्राट चौधरी का उग्र हिंदू लीडर के तौर पर पूरा का पूरा पोस्टर बॉय बनना। जिस तरह से सम्राट चौधरी लगातार चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी एक उग्र लीडर के तौर पर अपनी छवि को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, किसी से डरते नहीं, कुछ भी बोल देते हैं, उनके बिगड़े बोल,
यह भारतीय जनता पार्टी के जो पूरी इक्वेशन है, पूरी थ्योरी है, पूरा फ्रेमवर्क है, उसे सूट करता है। उन्हें ऐसा ही लीडर चाहिए। यहां पर ध्यान दीजिए कि सम्राट चौधरी ऐसे लीडर हैं जो बिहार में आरजेडी से जिनका जन्म हुआ, यानी 1999 में वह आरजेडी में गए और सिर्फ गए ही नहीं, 2000 में राबड़ी देवी के मंत्रिमंडल में मंत्री भी बने और फिर उन्होंने दामन थामा नीतीश कुमार की पार्टी का, जनता दल यू का, और वहां पर जीतन मांझी जब मुख्यमंत्री बने तब वे भी उसमें शामिल हुए और मंत्री भी बने। फिर उन्होंने मारी पलटी और कहा कि जब तक मैं नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से नहीं हटा दूंगा तब तक मुरेठा नहीं खोलूंगा। यानी सर पर साफा बांधा और कहा यह मुरेठा तभी हटेगा जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से बाहर जाएंगे। लेकिन 2017 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, 2014 में जीतन मांझी की सरकार में वह मंत्री थे और उसके बाद 2017 से लेकर अभी तक नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने 2024 में, तब भी वह डिप्टी सीएम थे नीतीश कुमार के। मुरेठा वाली बात उन्होंने जेब में बड़ी खामोशी से रख ली और आज शायद उनके दिल का मुरेठा खुल गया, मुख्यमंत्री पद उन्हें मिल गया। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उनके फेवर में, वह यह कि वह अमित शाह, जी हां, देश के गृह मंत्री, उनके बहुत भरोसेमंद बताए जाते हैं। और जिस तरह से बिहार का चुनाव लड़ा गया उसमें बीजेपी का एजेंडा कैसे किया जा सकता है, नीतीश कुमार को कैसे साइडलाइन किया जा सकता है, इसके सबसे तेज तर्रार दिमाग सम्राट चौधरी ही रहे। सवाल बहुत तीखे और साफ हैं। जिस समय सम्राट चौधरी इस सीट पर बैठ रहे हैं, बिहार का हाल बहुत बुरा है। अपराध सिर चढ़ के बोल रहा है, सांप्रदायिकता सिर चढ़ के बोल रही है। और हाल ही में जो फॉरबिसगंज में दर्दनाक क्रूर घटना हुई, उसके बाद से बिहार के कानून व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं, जहां सड़क के बीच में एक व्यक्ति का गला काटकर फेंक दिया गया और दूसरे की मॉब लिंचिंग हो गई। लेकिन कई सवाल ऐसे हैं जो सम्राट चौधरी को लगातार घेरते रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा है उनकी डिग्री को लेकर विवाद। जी हां, उनकी डिग्री लगातार उनके पीछे पड़ी हुई है। अभी तक वे बता नहीं पाए हैं कि उन्होंने 10वीं पास कब की, और उनका यह वीडियो भी जो मीडिया उनसे सवाल पूछ रहा है इस समय जबरदस्त चल रहा है। आगे कोई प्रश्न है तो बताइए। भाई देखिए, मुझसे क्या कोई पूछे कि मैंने 10वीं कौन से वो साल ठीक में है, पास वो आपका दायित्व मैं है। कहूंगी आपका- मैंने 1998 में 10वीं पास किया। मैंने कहा कि हमने अपनी बात रख दिया। आपको और कोई प्रश्न है तो पूछिए। नहीं मतलब तो ठीक है। मैट्रिक में गड़बड़ झाला है। कोई गड़बड़ झाला नहीं है, आपके गलतफहमी का गाला है। इसके अलावा एक और विवाद है जो हर बार उठकर आ जाता है, वह है 1995 का तारापुर मर्डर केस, जिसमें सम्राट चौधरी और उनके पिता शकुनी चौधरी दोनों के नाम लगातार लिए जाते रहे। हालांकि वह इनकार करते रहे। और इसी से जुड़ा हुआ एक और अहम कंट्रोवर्सी है, वह सम्राट चौधरी की उम्र को लेकर है। न डिग्री ठीक से और ना ही उम्र ठीक से। हालांकि एक बार उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा भी अपने उम्र के चक्कर में देना पड़ गया था। फिलहाल अब जब वह मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो शायद यह तीनों सवाल पृष्ठभूमि में चले जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, जब वह डिप्टी सीएम थे तब से लेकर आज तक बिहार में जो स्थिति है कानून व्यवस्था की, और उससे भी बड़ा सवाल, जिस तरह से गरीबों पे तुरंत ही बुलडोजर चलना शुरू हुआ, वह क्या उस वजह से भी सम्राट चौधरी को यह सीट मिली है? क्योंकि बीजेपी का जो फांसीवादी मॉडल है विकास का, जहां गरीबों का विनाश और अमीरों को जमीन दी जाती है, उसके भी बड़े प्रवक्ता सम्राट चौधरी हैं।